हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द हिंदी ग्रामर इन क्लास 6। नाउ विल बी लर्न विशेषण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। चैप्टर 10 है। टुडे डेट इज़ 21 जुलाई 2020। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 10 का विशेषण चैप्टर। इसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या है, भेद एवं उदाहरण, आज मैं सबकी जानकारी आप लोग को दूंगी। आप लोग अपनी अपनी कॉपी बुक खोल लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप लोग समझिएगा और लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या हो गया बच्चों? विशेष्य, और काला विशेषण। तो इससे हमने उदाहरण दिया, कुत्ता काला है। तो बच्चों आप लोग समझ गए एक उदाहरण। अब आइए बच्चों, विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बता रहा है वो विशेष्य कहलाता है। अब इसका भी मैं उदाहरण दे दूं। जैसे गीता सुंदर है, इसमें गीता क्या है बच्चों? विशेष्य है, और सुंदर विशेषण है। ठीक है। अब बच्चों आइए प्रविशेषण। इसमें एक और भी प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दूं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे एक उदाहरण देते हैं, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ बहुत शब्द तेज विशेषण की विशेषता बता रहा, अतः बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो बहुत प्रविशेषण हो गया और तेज विशेषण हो गया। तो विशेषता बता रहा है तेज। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अक्षय बहुत मोटा है। यहाँ बहुत शब्द मोटा विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो बहुत मोटा, तो प्रविशेषण क्या हो गया बच्चों? बहुत, और विशेषण मोटा। तो विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द मोटा विशेषण की विशेषता बता रहा। ठीक है। तो प्रविशेषण भी समझ गए। अब आइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। चारों विशेषण के नाम हमने लिख दिए हैं, आप लोग भी अपने कॉपी पे लिख लीजिए। आइए इसको हम डिटेल करें विशेषण। तो विशेषण जानने से पहले कुछ मुख्य बातों को जानना जरूरी है। तो विशेषण शब्द कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का रंग, रूप, आकार दिखाते हैं, कभी उनकी संख्या बताते हैं, कभी उनकी मात्रा बताते हैं, कभी कभी सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करती हैं। तो ये सब विशेषण में आते हैं। तो पहला हमने बताया था गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अंग्रेजी में इनको कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष के गुण, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, स्थान, शील, स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? रमेश भला लड़का है, तो गुण बता रहा है उसका भला, तो ये गुणवाची विशेषण हो गया। दूसरा में क्या आ गया? रंग रूपी वाची विशेषण। तो इसका क्या बनेगा वाक्य? यह सफ़ेद झंडा है, तो रंग बता रहा। सीमा सुंदर लड़की है, ये रूप बता रहा है, तो यह रंग रूपवाची विशेषण होता है। आकारवाची विशेषण, अजय का कमरा गोल है, तो कैसा आकार है इसका बता रहा है? गोल, तो यह आकारवाची विशेषण बना।
अवस्थावाची विशेषण, अजय कमज़ोर लड़का है। तो अवस्था बता रहा है, कैसी अवस्था बता रहा है, कमज़ोर। तो ये कौन विशेषण हो गया, अवस्थावाची विशेषण हुआ। कालवाची विशेषण, हम पुराना किला देखने गए। तो पुराना क्या बता रहा, काल बता रहा है, नया पुराना ये सब काल को संबोधित करता है। तो ये कौन सा विशेषण बना, कालवाची विशेषण। स्थानवाची विशेषण, भीतरी दीवार पत्थर की है। तो कौन सी दीवार, भीतरी यानी अंदर की दीवार। तो ये स्थान को संबोधित कर रहा है, तो स्थानवाची विशेषण हो गया। अब आइए बच्चों भाववाची विशेषण। तो भाववाची विशेषण में क्या बना वाक्य, डरपोक सैनिक छिप गए। तो ये भाव बता रहा डरपोक, तो कौन सा विशेषण हो गया, भाववाची विशेषण हो गया। तो डरपोक भाव को बता रहा, तो डरपोक सैनिक छिप गए। इस तरह आपका पहला भेद का उदाहरण मैं दे दी। अब दूसरा आ जाइए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, क्या चीज़ का बोध करा रहे हैं, संख्या संबंधी, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संख्या का बोध करा रहा है, जैसे 2, 4, कम, अधिक आदि, ये सब संख्या संबंधी का बोध करा रहे हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे चित्र में बच्चों आप लोग को दिख रहा है, माँ ने 1 दर्जन केले खरीदे। तो संख्या बता रहा है कितना, केला 1 दर्जन। कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो इसमें भी संख्या बता रहा है 40। तो इस तरह आप लोग को उदाहरण देके आप लोग को बताया गया है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द में 1 तथा 40 संख्यावाचक विशेषण हैं। पीछे लिखे वाक्य निश्चित संख्या बता रहे हैं, लेकिन कुछ संख्यावाची शब्द निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। पहला बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे, संख्या नहीं बता रहे हैं। कुछ बच्चे यानी कि गिना नहीं जा सक रहा है इसमें, ठीक है ना। सभा में काफ़ी लोग हैं, इसमें भी गिनती नहीं हो रही, संख्या का ज्ञात नहीं हो रहा, काफ़ी है, तो ये भी संख्या का पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन गिनती में पता चल रहा काफ़ी, कुछ। इन वाक्यों में कुछ तथा काफ़ी शब्द निश्चित संख्या नहीं बता रहा, ये भी संख्यावाचक विशेषण ही कहलाता है, क्योंकि ये अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध करा रहा है। मतलब कि गिनती में तो नहीं आ रहा बच्चों, ये तो अनिश्चित बता रहा, कुछ बता रहा, काफ़ी बता रहा है, यानी कि गिनती में इसकी संख्या नहीं कह पा रहा है, ठीक है ना। तो ये अनिश्चित संख्या बता रहा है, ये संबंधी विशेषता का बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या का। तीसरा क्या है बच्चों, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या आता है, जो विशेषण शब्द मात्रा या माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिणामवाचक विशेषण में 2 मीटर, थोड़ा दूध, 5 लीटर, कुछ मिठाई। अब चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, हलवाई ने 10 लीटर दूध उबाला, तो परिणाम हो रहा है इसका कितना, 10 लीटर का। दर्जी ने 4 मीटर कपड़ा मांगा, ये भी परिणाम बता रहा। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द 10 लीटर तथा 10 मीटर परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ माप तथा तौल की निश्चित मात्रा दी गई है, परंतु कई बार माप तौल की निश्चित मात्रा नहीं होती। ऐसे शब्द भी परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया, कुएं में काफ़ी पानी है, माँ ने होली पर बहुत मिठाई बनाई। इन वाक्यों में थोड़ा, काफ़ी तथा बहुत सब निश्चित मात्रा नहीं बता रहे, ये भी परिणामवाचक विशेषण भी ही कहलाते हैं। वाक्यों में ये अनिश्चित मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। चौथा क्या आएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्या आएगा बच्चों, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्र दिख रहा बच्चों, यह पुस्तक तुम्हारी है, वो घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द आता है ना, वह, क्या, ये सब सर्वनाम में आते हैं शब्द।
संज्ञा की जगह में प्रयोग नहीं आए, अपितु वे संज्ञाओं के साथ प्रयोग में आए हैं तथा उन्हें की ओर संकेत करते उनकी विशेषता बता रहे। अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। बच्चों समझ गए चारों विशेषण के प्रकार। अब बच्चों यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। विशेषण बनाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब संज्ञा क्या बना, जाति का विशेषण क्या बनेगा, जातीय, शब्द का शाब्दिक, वर्ष का वार्षिक, सप्ताह का साप्ताहिकी, ये संज्ञा से विशेषण बनाया गया। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब सर्वनाम से विशेषण बना, जो का जो सर्वनाम हुआ जैसा विशेषण हुआ, कौन सर्वनाम हुआ विशेषण कैसा हुआ, वह सर्वनाम हुआ वैसा विशेषण हुआ, यह सर्वनाम हो गया ऐसा विशेषण हो गया। अब क्रिया से विशेषण बनाना, तो क्रिया क्या हुआ, खेल क्रिया हुआ, विशेषण खिलाड़ी हुआ। पूजा पूजनीय, तैरना तैराक, पढ़ना पढ़ाकू विशेषण, लड़ना लड़ाकू विशेषण। क्रिया विश्वास विश्वस्त, वंदना क्रिया वंदनीय विशेषण, बनाना बनावटी विशेषण, देखना दिखावटी विशेषण। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना और क्रिया से विशेषण बनाना। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे याद रखने योग्य बातें, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। हमने अभी शुरू में आप लोग को बताया था, वही सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। आइए बच्चों आओ अभ्यास करें। कुछ आप लोग को बुक में समझा दूं क्या बनाना है। बुक में नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्द पर गोला लगाना। तो बच्चों आप लोग को विशेषण शब्द पे गोला लगाना है। तो पहला हम बता देते हैं, हम 40 तुम वह, तो विशेषण 40 हुआ। ठीक है ना। दूसरा, गोल मैं से पर, तो गोल विशेषण हुआ। बाकी आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा नंबर है, नीचे लिखे शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लोग, आप लोग को विशेषण शब्द लिखना। तो शब्द लिखा हुआ है बिल्ली, मिठाई, व्यक्ति, सैनिक, आप लोग को विशेषण बना। तो हमने एक बना दिया, काली बिल्ली, मिठाई क्या स्वादिष्ट। बाकी आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा नंबर में है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरो। ये रिक्त स्थान भरना है। तो तीसरा, वह मेरा ब्रैकेट में लिखा है चाचा, तो कैसे बनाएंगे, चचेरा भाई। दूसरा, मेरे पिताजी बहुत दया, ब्रैकेट में दया, यहाँ क्या लिखेंगे, भरेंगे खाली स्थान में, दयालु है। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। चौथा नंबर में, नीचे लिखे विशेषण शब्दों के साथ उपयुक्त विशेष से लगाओ। ये विशेष से आप लोग को लगाना है। तो विशेषण शब्द यहाँ लिखा हुआ, आप लोग को विशेष लिखना है। तो विशेष क्या होगा, कठोर, तो बच्चा हमने बनाया, तो बच्चा कठोर। आप लोग भी कुछ और विशेष बना सकते हैं। तो ऊंचा विशेषण शब्द है, तो पर्वत विशेष हो गया। तो पर्वत ऊंचा, विशेषण ऊंचा, विशेष पर्वत। तो इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। चौथा नंबर। पांचवा क्या है, नीचे लिखे वाक्यों से विशेषण सब छांटकर उनके भेद के नाम लिखे। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया हुआ है, आप लोग को छांट कर लिखना भेद। तो यहाँ शब्द है या भेद के नाम है। तो यह ककड़ी कड़वी है, तो शब्द क्या बना, कड़वी। ठीक है ना। कौन सा भेद हो गया, गुणवाचक, गुण बता रहा कड़वी। तो इस तरह आप लोग को बनाना है। पांचवा। छठा क्या है, नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। ये कोष्टक में कुछ विशेषण शब्द उसे छांट कर आप लोग को लिखना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो ये सब आप लोग, अब हमने लिख दिया। एक ऊंचा, संख्या में 1 दर्जन, परिणाम में 5 लीटर, सर्वनामिक विशेषण में वे। बाकी आप लोग बना लीजिएगा छांट के, इस कोष्टक में दिया हुआ है। अब 7वां आया बच्चों, संख्यावाचक विशेषण शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। यहाँ पे वाक्य आप लोग को पूरा करना, संख्यावाचक विशेषण लिख के। मैंने हिंदी के 10 प्रश्नों के उत्तर दिए, हमने 10 भरा, इनमें से 8 ठीक थे और 2 गलत हो गया। हमने वाक्य बना दिया, कंप्लीट कर दिया। वैसे ही दूसरा बना लीजिएगा और तीसरा बना लीजिएगा। बहुत हल्का है, आप लोग कर लीजिएगा।
8वां नंबर में परिणामवाचक विशेषण शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करें। तो आप लोग को परिणामवाचक विशेषण शब्द लिख के वाक्य को पूरा करना। एक बता दे रही हूँ, सेठ जी ने 10 किलो गेहूँ, 4 चीनी और 1 कंबल दान दिए। तो इस तरह हमने पूर्ण वाक्य कर दिया। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग कर लीजिएगा। एक हमने बता दिया। 9वां, उचित गुणवाचक विशेषण शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। तो उचित गुणवाचक विशेषण आप लोग को लिख के वाक्य को पूरा करना। पहला, आम खाली स्थान है तो हमने मीठा भरा। दूसरा, खाली स्थान रंग सादगी और सच्चाई का प्रतीक है तो सफ़ेद। ठीक है ना। बाकी दो आप लोग बना लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो पहला क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते, क्या कहलाता है बच्चों, विशेषण। तो विशेषण पे टिक लगाए ख नंबर पे। दूसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो आप लोग क पे टिक लगाइएगा। विशेषण के भेद कितने हैं, 4 है तो 4 पे टिक लगाइएगा। सतरंगी चिड़िया नीले आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में रंगीन शब्द किस विशेषण के उदाहरण है। चौथा नंबर बोल रही हूँ तो इसमें ख होगा, गुणवाचक लिखेगा। 5वां, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है, तो काला तो रंग बता रहा है तो विशेषण होगा। 6, रमेश एक खाली स्थान लड़का है। उचित विशेषण शब्द से वाक्य को पूरा करे। तो रमेश एक डरपोक, गौर भरिए टिक लगाइएगा, यानी भरिएगा यहाँ पे डरपोक पर। 7वां, संख्यावाची विशेषण का उदाहरण दें। तो संख्यावाची विशेषण कक्षा में 30 बच्चे हैं, ख पे टिक लगाइएगा। इस तरह आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना बन जाएगा। 8वां 9वां 10वां सब कर लीजिएगा, हमने बता दिया। दूसरा नंबर, उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। आप लोगों को उचित विशेषण शब्द चुनना। पहला बता दे रही हूँ, कल हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है तो वार्षिक में भरिएगा। दूसरा नंबर, सचिन तेंदुलकर एक महान क्या है, खिलाड़ी हैं। खाली स्थान में खिलाड़ी भरिएगा। इस तरह दूसरा भी बना लीजिएगा। 2 हमने बता दिया, बहुत हल्का है। ठीक है। इस तरह आप लोग का विशेषण चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत होगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे विशेषण। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।